जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2024 आने वाला है, 2023 लगने वाला है। यानी अब बहुत कम समय रहा है, 1.5 साल का समय रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर भी, और 2023 में तो 10 राज्यों के चुनाव भी हैं। ऐसे में सरकारें अब अपने चुनावी मोड में आने वाली हैं और आने वाला समय भारत का राजनीतिक तौर पर और हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं या कौन से शुभ समाचार हमें मिलेंगे, उसी के संदर्भ में आज का ये वीडियो है। दर्शकों, भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और यदि मैं भारत सरकार की बात करूं तो उसके फोरकास्ट के लिए बिना नरेंद्र मोदी जी के कुंडली को एनालिसिस किए कोई भी फोरकास्ट देना ठीक उसी तरह से होगा कि जैसे हम वस्तु स्थिति का ही अध्ययन ना करें और अपनी प्रिडिक्शन दे दें, क्योंकि सीधे सीधे भारत की राजनीति नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है। ऐसे में दर्शकों, 2 मार्च 2023 तक आप जो छोटी मोटी परेशानियां चल रहे हैं, इन्हें चलता हुआ देखेंगे। चाहे फिर न्यायपालिका के साथ में कॉलेजियम को लेकर के जो मैटर चल रहा है, या अभी हाल ही में चुनाव के अंदर आपने स्थितियां देखी हैं, और अभी फिर राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें जान से मारने की और न जाने किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये सब घटनाएं जो आप अभी देख रहे हैं, ये 2 मार्च तक अभी इसी तरह से चलेंगी। छोटी मोटी कोई ना कोई परेशानी एक खत्म होगी, दूसरी तैयार रहेगी। और इसीलिए आपने देखा है कि यहाँ चुनावी माहौल खत्म हुआ है तो चाइना ने बॉर्डर पर झड़प की है। आपको पता होगा, कल आप लोगों ने वीडियोस में देखे भी होंगे। दर्शकों, ये सारी की सारी कयावत इसीलिए चल रही है कि समय 2 मार्च 2023 तक 25% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ठीक नहीं है, तो छोटी मोटी चुनौती उन्हें मिलती रहेगी। लेकिन 2 मार्च 2023 के बाद से लेकर के और लगभग जून के एंड तक समय उनके लिए बहुत ही शानदार होगा। और जितने भी कार्य इस समय पर किए जाएंगे लगभग 4 माह के अंदर, यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023, उन कामों में किसी तरह की कोई बाधा भी नहीं आएगी। काम बहुत आसानी से बनेंगे और जितनी भी परिस्थितियां आप देख रहे हैं, इन पर पूरी तरह से अंकुश लग चुका होगा, या यूं कह लीजिए कि सारी परिस्थितियों का समाधान निकल चुका होगा और सरकार अपना बहुत अच्छी तरह से काम करती रहेगी। लेकिन जून 2023 के बाद, यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, ये 6 माह फिर प्रधानमंत्री जी के सामने छोटी मोटी चुनौती लेकर आएंगे, लेकिन ये चुनौतियां भी 25% से ज्यादा नहीं होगी। और इसी समय पर बहुत सारे राज्यों के अंदर चुनाव भी होंगे, तो इसका अर्थ सीधा सीधा सा ये निकलता है कि जुलाई के बाद से लेकर के और दिसंबर के बीच में जिन राज्यों के अंदर भी चुनाव होंगे, वहां व्यवस्थाओं को संभालने में थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गोचर के अंदर परिस्थितियां, अंतरदशा के अंदर परिस्थितियां ऐसी ही चल रही हैं। और दिसंबर 2023 के बाद से लेकर के मई 2024 तक का समय एक तरफा रहेगा, और इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली भी, या यूं कह सकते हैं सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड पर होगी और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत भी उन्हें नहीं आएगी। यानी दिसंबर 2023 के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर के पृष्ठभूमि बहुत अच्छी तरह से तैयार होगी और लगातार उन्हें अच्छा माहौल देती रहेगी। यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 मार्च से पहले का समय थोड़ी परेशानियां देगा, काम में रुकावटें डालेगा। उसके बाद में 2023 के साल के अंदर जुलाई से लेकर के और दिसंबर के मध्य में कुछ चुनौतियां फिर आएंगी, परेशानियां थोड़ी सी आएंगी जिन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा। और उसके बाद का समय मई 2024 तक का फिर उनके लिए बेहतर होगा। ऐसे में इन 6 माह के अंदर, जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य में जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे, वहां काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह के निर्णय सरकारों के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि समय कुछ चुनौतियां तो देगा, लेकिन ये चुनौतियां केवल 25% ही होंगी, इससे अधिक नहीं होंगी।
और समय आने पर मैं इस काल का भी पूरा एनालिसिस करूंगा और आप लोगों के सामने उस समय के गोचर के आधार पर भी आगे की परिस्थिति रखूंगा। लेकिन हाल फिलहाल अगले 1.5 साल भारत के लिए कोई बहुत बड़े संकट वाले नहीं है। आराम से परिस्थितियां मैनेज होंगी, इकोनॉमिक पोजीशन भी हमारी ठीक रहेगी। लेकिन उसके बाद का समय हमारे लिए कष्टकारक है। इसके संदर्भ में वीडियो मई 2024 में मैं बनाऊंगा। लेकिन तब तक समय आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और भारत की परिस्थितियां अभी बहुत हद तक पूरी तरह से कंट्रोल में जरूर रहेंगी। और वर्तमान के अंदर जो आप एक घटनाएं देख रहे हैं, चीनी बॉर्डर पर देखते हैं आप, और न्यायपालिका के साथ जो आप देखते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो चल रही हैं, नोटबंदी को लेकर के दोबारा सुनवाई हो रही है, ये सारी की सारी जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये केवल और केवल प्रत्यंतर के कारण से है, जो प्रधानमंत्री जी के लिए थोड़ी बहुत समस्याएं खड़ी करेगा। लेकिन 2 मार्च के बाद में ये भी सब ठीक अवश्य हो जाएगा। इसीलिए अगले 1.5 साल भारत के लिए और भारत की जनता के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, अच्छे भी हैं, और छोटी मोटी परेशानियां ही हमें परेशान करेगी। बाकी सभी माहौल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दर्शकों, मैंने आपको अगले 1.5 साल का एक फोरकास्ट दिया है गवर्नमेंट को लेकर के, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, और इस बीच में बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी होंगे। उन सब का भी आनंद हमें जरूर लेना है, क्योंकि अगर मेरा देश सुरक्षित है, सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं अपने अपने राज्यों में, चाहे फिर सरकार किसी की भी हो, ये राजनीतिक मसला है, इसमें हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर सरकारें अपना काम कर रही है, देश अपना काम कर रहा है, तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और यही होना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।